इस गाँव को गाँव ही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। उससे सबसे बड़ी समस्या गाँव की नहीं है, ज़्यादा समस्या उदयपुर शहर में पैदा होगी। पीने का जो पानी है वो उदय सागर का पानी पीना पड़ेगा उनको। जी। मेरे हिसाब से नेताओं को एडजस्टमेंट करके ही अधिकारियों ने खाया। वो सब गांव ग्रामीणों के लिए लागू होते, बाकी होटलों वालों के लिए कोई लागू नहीं होते। पैसे वालों के लिए लागू नहीं है। कोई लागू नहीं। यहाँ पे जो आदिवासी परिवार है वो वर्षों से रह रहे हैं, उनको पट्टे नहीं मिले, उनको एनओसी मिल जाती है, वो काम मंगरों पे बड़े-बड़े मंगलों पे बना लेते हैं होटल। 100 बाढ़ 11 में कम से कम 50 होटलें होगी। अच्छा। इनका न तो पानी का जो भी है रोड पे छोड़ना, कचरा डालना, यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। कमीशन का चक्कर है और दूसरा ये कि मतलब मैं जो इस गांव के लिए डिसाइड करूंगा सब मेरे पीछे सर्वे सर्वा बनने की। विपक्ष करता है क्या है वो हमारे जो विधायक जो बने 5 साल 7 साल हो गए हैं सिसरमा में, मैंने तो नहीं देखा। पंचायत में तो कुछ हुआ नहीं तो उसमें नगर निगम में क्या हो जाएगा। गांव के सरपंच थे, बड़ा बजट मिलेगा तो यूं बड़ा बजट आया था। आगे आप अपने सबने कहा है पानी वाला इतना बड़ा बजट जा रहा था, उसको टैंकी को यहाँ से लेकर पाइपलाइन भी कहा 45 साल पुरानी पाइपलाइन फूटी हुई है। आज सबसे ज्यादा पानी इस गाँव का पानी निकलता है। नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। जनता दरबार सज चुका है सिसारमा गांव में। वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आने वाला यह गांव पूर्व में सरपंच हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है वो परिसीमन के बाद यह नगर निगम में आया। किस तरह का विकास की मांग इस ग्रामवासी रखते हैं, क्या कुछ विकास के नए आयाम स्थापित होने चाहिए थे, वो हो पाए या नहीं हो पाए, या फिर जो है विकास के लिए अभी भी जो है गाँव अछूता रहा है। उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, शायद उनका कोई विकास यहाँ पर हुआ नहीं हुआ, शायद वही जाने। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे, लेकिन वो बतौर ग्रामवासी के रूप में और गांव में क्या समस्या है और गांव में क्या विकास होना चाहिए उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ जो है साथी हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सबसे पहले आपके उदयपुर न्यूज चैनल पर स्वागत है आपका। उदयपुर न्यूज चैनल पर स्वागत। मैं रमेश नागदा जी, सिसारमा गाँव सिसारमा से जी, अभी नगर निगम में ये वार्ड 11 में शामिल किया गया। जी। जबकि इस गांव को गांव ही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। उससे सबसे बड़ी समस्या गांव की नहीं है, ज्यादा समस्या उदयपुर शहर में पैदा होगी। पीने का जो पानी है वो उदय सागर का पानी पीना पड़ेगा उनको, जी। क्योंकि गटर का पानी सारा इसी नदी के द्वारा इस पिछोला दिल्ली में जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा विकास है या विनाश है मुझे नहीं पता जी। ये शहर का विनाश ही कहूंगा। दूसरा जो है उदयपुर में ये जेजेएम में जलता जल मिशन में 7 करोड़ रुपए यहाँ स्वीकृत हुए सिसारमा विलेज के लिए। पता नहीं वो 4 साल से पैसे कहाँ घूम रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ, एक ईंट नहीं डाली गई। कुछ खुदाई जरूर की थी ये पहाड़ी पे, टंकी बनाई जाएगी 2 लाख लीटर की, परंतु न तो उस टंकी का निर्माण हुआ न इसमें कोई पाइपलाइन बदली गई। जबकि पाइपलाइन यहाँ जब सीवरेज का काम चला था उस समय सारी पाइपलाइनें डैमेज कर दी गई थी। आज गांव के लोग नालियों का गटर का गंदा पानी पीने पे मजबूर है। वो सारा जो पैसा आप जिक्र कर रहे थे जेजेएम का पैसा, वो सारा अधिकारी की जेब में गया, नेताओं की जेब में गया? मेरे हिसाब से नेताओं को एडजस्टमेंट करके ही अधिकारियों ने खाया। अच्छा, बाकी नहीं खा। बंटवारा हो गया? बटवारा ही हुआ। आपकी नजर में हुआ ये किसी को पता नहीं है कि भाई लैप्स हुआ या बंटवारा हुआ। नहीं, लैप्स नहीं हुआ जी, तो बंटवारा ही हुआ है। बंटवारा हुआ नेता स्थानीय नेताओं के बीच में, जो भी क्षेत्रीय स्थानीय नेता है या जो भी है उनके बीच में बंटवारा ही। कितने समय से ग्राम पंचायत हुआ करता था, अब नगर निगम में आया है, ठीक है, परिसीमन के बाद। अब आप किस तरह की अपेक्षा कर रहे हैं कि गांव में किस रूप से जो है मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए? अभी जहां हम खड़े हैं वहां पर जो है सफाई की काफी जो जरूरत लग रही है, क्या कहेंगे? जहाँ अपन जी, ये मतलब एडीओ के खाते में बोल रही है सारी जमीन, और पूरा गांव यूडीए में उदयपुर शहर से पहले बसा हुआ गांव है ये। और नगर निगम से आने से मतलब बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के भी पैदा हुई है और आगे भी होती रहेगी। क्या समस्या आपको लगता है नगर निगम आने के बाद जो है वो शुरू हो जाएगी? हर छोटी छोटी चीज के लिए पहले तो पंचायत, चलो स्थानीय स्तर पे पंचायत थी तो गांव का आम आदमी, अशिक्षित आदमी भी जाके परमिशन लेने के लिए खड़ा रह सकता था कि भाई फला सरपंच है, फला वार्ड पंच, गांव का तो आसानी से मिलना हो सकता था जी। तो अब नगर निगम में तो यहाँ से अशिक्षित लोग हैं, किसी की पेंशन की भी समस्या है, अगर छोटी से छोटी समस्या, आज जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी उनको नगर निगम में चक्कर लगाने पड़े जी। आपकी नजर में क्या जो है मूलभूत सुविधा गांव में होनी चाहिए? बिजली पानी का तो संकट है। अच्छा, बिजली पानी का संकट है। पानी टाइम से आता नहीं है और 2-4 दिन भी हो जाते कभी नहीं आता। वो नलों में भी पानी नहीं है, लाइनें खत्म हो चुकी है। पाइपलाइन के जो अभी बताया था पैसा था वो
नहीं मिला और काम यहाँ हुआ नहीं, और बिजली भी रात को जाती नहीं आती है। ये समस्या 2 साल 4 साल से कंटिन्यू चल रही है। इतने समय जो है ग्राम पंचायत जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सरपंच था, ये 5 साल से हो गए, 5 साल से 3 कार्यकाल हो चुके 3 कार्यकाल रेगुलर भाजपा के हो गए। भाजपा के हो चुके 3 कार्यकाल हो चुके हैं 15 विधायक साल हो से। गए ना, 15 साल से पंद्रह विधायक, साल 15 साल से एमएलए और 15 साल से कोई सरपंच। काम नहीं किया। एक पत्थर भी नहीं है उनके नाम का अच्छा। सिसारमा में, कहीं से लेना तो चाहिए। सिसारमा को अछूता क्यों छोड़ते हैं? ये तो कांग्रेस का गढ़ है इसलिए। कांग्रेस का गढ़ है। तो कांग्रेस का गढ़ है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का गढ़ है, तो भाजपा क्यों जीत रही है यहाँ पर? भाजपा जी तो बहुत बड़ी पंचायत थी, गोरेला भी इसमें शामिल था, रामपुरा भी इसमें शामिल था। कितने राजस्व गाँव लगते हैं? इसमें सर अब तो कम हो चुके हैं, पहले बहुत ज्यादा थे। मतलब अगर शुरू से पंचायत का गिने तो गोवर्धन विलास, दिवाली, बलीचा, ये सारे सिसारमा में अभी जो लगते हुए कौन से गाँव में? जब छुट्टी थी तो गोरेला है, कारलो है, रामपुरा है। अच्छा, वहाँ से बीजेपी मौजूद होगी। बिल्कुल, जी, वो बाहर के वोटर जी, होने आप बताएं वीरेंद्र जी, क्या जो कुछ जो है समस्या इस गांव में है? गाँव की तो समस्या कुछ नहीं है। समस्या तो ये है कि यहाँ पे जो होटलें हैं बड़ी बड़ी, वो कचरा करते, गंदा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ के लिए, ग्राम के लिए जो नियम लागू होते हैं, बहुत सारे नियम है, जल संरक्षण वाले नियम है, वो सब गांव ग्रामीणों के लिए लागू होते हैं, बाकी होटलों वालों के लिए कोई लागू नहीं होते। पैसे वालों के लिए लागू नहीं है। कोई लागू नहीं। यहाँ पे जो आदिवासी परिवार है वो वर्षों से रह रहे हैं, उनको पट्टे नहीं मिले, उनको एनओसी मिल जाती है, वो काम मंगरों पे बड़े-बड़े मंगरों पे बना लेते हैं होटलें, 100 कमरों के होटल बना रहे हैं। 100 कमरों, 150 वार्ड 11 में कम से कम 50 होटलें होगी। अच्छा, इनका न तो पानी का जो भी है रोड पे छोड़ना, कचरा डालना, यहाँ के जो लोग है वो बेरोजगार हो गए हैं। जो नगर निगम में आने से, जो चरेगा में, नरेगा में जिनको काम करते थे 200 जने लगभग, जी, ठीक है, उनको तो वो गए नरेगा से। लेकिन यहाँ पे जो इनके होटलों आने से ना तो कोई फायदा हुआ है, ना के यहाँ के नागरिक को कोई सुविधा मिली है। वहाँ पे नौकरियां में नौकरियां भी नहीं मिल रही है, खाली वो कचरा डालते हो, उनको देखना, और घर के बाहर हो तो उनको सफाई करना, वो काम मिला है ग्रामवासियों को। अच्छा, ये विकास हुआ है। अच्छा, सिसारमा गांव जो है जैसा पहले था वैसे रह गया, और बाहर से चमचमाती हुई जो बिल्डिंग है वो सिर्फ दिखा हुआ है। हाँ, दिखा हुआ है, खाली वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, काम ये कर रहे हैं। आपकी नजर में क्या कहेंगे आप? नहीं, आप बताएं। हमारे आपका सब- परिचय दे दो अभी। मैं जगदीशपुरी गोस्वामी। हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जैसे अभी बताया गया हमारे सीनियर सिटीजनों ने, यहाँ पानी की टंकी का काम चला, ठेकेदार से मेरी खुद की बात हुई, हमारे किसी का नाम नहीं लेवे, उन्होंने उस ठेकेदार को इतना परेशान किया, वो उसके बोरी बिस्तर का समस्या लेके चला गया। ग्राम सुन क्या गांव के ही और कौन है? क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है क्यों करते हैं लोग? कमीशन नहीं मिलता इसलिए? कमीशन का चक्कर है, और दूसरा ये कि मतलब मैं जो इस गांव के लिए डिसाइड करूंगा, सब मेरे पीछे सर्वे होने सर्वा चाहिए। बनने की। सर्वे सर्वा बनने की 2 जो महीना वो उनकी मशीन चली है ऊपर। जी, LNT 2 महीने चली है, उसका 7.5 लाख रुपए बना है। अच्छा, उसका अब किसने भुगतान किया? यहाँ से हटाने के बाद भी उसका हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है। बेचारे को दिया भी कि नहीं दिया उस ठेकेदार को, अब पता नहीं। आप पूरी बात करिए। हाँ, टंकी का पूरा यहाँ प्लानिंग था, इसको रामपुरा शिफ्ट कर दिया। क्यों? यहाँ वो एक ही बंदा ये चाह रहा है कि मैं कहूँ वही करे, दूसरा क्या किसी का विपक्ष करता विपक्ष नहीं। विरोध नहीं करता? विपक्ष करता है क्या है? वो हमारे जो विधायक जो बने हैं, 5 साल 7 साल हो गए हैं सिसारमा में, मैंने तो नहीं देखा हूँ कि 12-13 साल हो गए। किसी मीटिंग में यहाँ मैंने नहीं देखा हूँ। अच्छा। निकलते हैं बाहर से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, हाईवे से हाईवे निकल। हाँ, यहाँ धार्मिक प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, तो आप इसका भी नहीं आते। जी, उनको उसमें आने में भी शर्म आती है। भाजपा नेताओं से बोलते नहीं हो आप? सब बोलना क्या है, उनको आना चाहिए। गांव का सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आना जी। चाहिए, गांव में देखना चाहिए। और कंडीशन आप देखो, हाँ, ये तो देख रहा जी। आपकी नजर में नगर निगम में आने के बाद क्या कुछ जो है विकास नए होने चाहिए? पंचायत में तो कुछ हुआ नहीं, तो उसमें नगर निगम में क्या हो जाएगा? गांव के सरपंच थे, बड़ा गांव बजट के मिलेगा तो यूं बड़ा बजट आया था आगे। आप अपने सबने कहा है, पानी वाला इतना बड़ा बजट जा रहा है, उसको टंकी को यहाँ से लेकर पाइपलाइन भी 45 साल पुरानी पाइपलाइन फूटी हुई है। आज सबसे ज्यादा पानी इस गांव का पानी निकलता है। यहाँ पे कुएं हैं, ऊपर पानी है, 40 फीट में पानी है, और गांव वाले प्यासे हैं। क्यों? टंकी बनी हुई, टंकी को यहाँ से होने के लेके। बावजूद प्यासे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी है, मगर फिर भी लोग प्यासे। कारण राजनेता को कारण, टंकी यहाँ ही थी, शिफ्ट हो गई, यहाँ से हटा के कहीं और डाल दी, यहाँ लाइनें डालनी थी, आज दिन तक लाइनें नहीं बढ़ी है, लोग प्यासे पड़ रहे हैं, पानी के लिए भटक रहे हैं। जी, देखिए ये समस्या इन्होंने बताई, और कुछ जो है उनसे बात करूंगा। जी, आपको अपनी बात। यहाँ के भाजपा के शासन में जो सिसारमा में बजट प्राप्त हुआ था JJM में, वो सारा का सारा शिफ्ट रामपुरा अम्बावड़ी में कर दिया जहाँ उनका क्षेत्र है, भाजपा के समर्थित लोग ज्यादा है, या फिर जो है बाहुल्य है, है, वहाँ सारा शिफ्ट कर दिया। ग्रामीण तो यहाँ पर भी रहते हो, कुछ वोट उनको भी मिलते होंगे। ग्रामीण नहीं, वो सभी लोग जो है ना बाहर से आए हुए हैं। ये तो अभी उलझ गए हैं, बाकी उन्होंने दो तरफ से अपने वोटर कार्ड बना रखे थे। अच्छा, कुछ जाडोल में थे और कुछ यहाँ पे बना रहे थे, दोनों तरफ वोट दे रहे थे। अब जाकर के सर में कार्रवाई हुई
उनके एक ही तरफ वोटर लिस्ट होगी, आज की तारीख में वहाँ के वोटर कम हो गए। मुझे थोड़ी भौगोलिक परिस्थिति बताएं यहाँ की, जो किस गमित समाज के ज्यादा बहुल्य क्षेत्र है या फिर किसी समाज? नॉर्मल मतलब जनरल और एसटी के लगभग समान वोट है सिसार में प्रॉपर ग्राम पंचायत के अंदर। बराबर बाहुल्य अगर ग्राम पंचायत के हिसाब से बात करूँ तो बरोबर है या नहीं फिर? बराबर है, लगभग एसटी एससी और ओबीसी जनरल लगा के लगभग मतलब 19-20 का अभी तक ये टीएसपी में आता था क्षेत्र, तो नगर निगम में आने के बाद इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? टीएसपी में भी लाभ जारी रहेगा, TSP इसके में लिए लाभ मिलेगा? जारी हाई कोर्ट से बात हुई आपकी? ऑर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है अब जो है नगर निगम चुनाव सिर पर है, 9 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, कितना तैयारी आपने कर ली है? कोई जो प्रत्याशी का चयन हो गया है या फिर जो कितने दावेदार अभी तक दावेदार तो हमारे पास है, है? चयन अभी बाकी है। कितने दावेदार है? दावेदार तो कांग्रेस में कम से कम 10-12 है। अच्छा, ठीक है, ओबीसी पुरुष है, ओबीसी ओपन है ना? ओबीसी ओपन है। तो अब दावेदारी तो हर आदमी प्रस्तुत करेगा, अब जो भी टिकट फाइनल होता है। कितनी मजबूती है आपको लगता है जो कांग्रेस? सर हम चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पे हो, सबसे पहले गांव की प्राथमिकता रहेगी अभी पूरी हमारी। कांग्रेस का जो है मंडल है, यूं कहते हैं आप कांग्रेस जितने भी नेता एक जगह पर बैठकर सर्वसम्मति से एक सर्वसम्मति, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सर्वसम्मति से करें। जी जी, आप बताएं क्या कुछ जो है मूलभूत आवश्यकता है इस गांव की? पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। पहली बार कोई आके पूछ रहा है यहाँ पे जी। कि कोई मूलभूत सुविधा है नहीं। मेरा नाम चेतन नागदा है जी। पिछली पंचायत में मैंने उप सरपंच का चुनाव लड़ा जी। और समस्याएं मतलब अब समस्या सिर्फ आप समस्या एक शब्द नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मतलब 1974 में एक 5.5 बीघा जमीन का एक टुकड़ा आबादी में दर्ज है। उसके अलावा जो टोटल 20-22 बीघा में जो मतलब जो आबादी विस्तार हुआ, उसका ना तो पंचायत ने कोई ढंग से विनिमय किया, क्योंकि ऊपर से जो भी आदेश थे तो वो उसमें हो नहीं पाया। पैराफेरी, ग्रीन बेल्ट, ये नई नई चीजें लाए। अभी इको सेंसिटिव का एक नया चीज कर दिया इन्होंने। वही आपने एसी ऑफिसों में बैठ के जो नियम कायदे बनाए वो धरातल पे कि किस तरह से काम करेंगे। क्या आपके पास कौन सी रिपोर्टें हैं भौगोलिक पटवारियों से, आपने क्या रिपोर्टें ली, क्या नहीं ली? मतलब आप ये मानो कि 99% लोगों के पास यहाँ पे स्वामित्व का खुद के मकान का कोई कागजात नहीं है। अच्छा, 99% सारे बिल्ले नाम जमा, सारी बिलानाम जमीन, कुछ चारागाह भूमि पे? कुछ चारागाह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे हमारे एक कॉलोनी है पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ कम से कम 100 मकान है। अब वो आबादी बनी 1960 से पहले की है। ठीक है, अब मतलब ये जो हम तो बड़े बूढ़े जो भी हम देखते आ रहे, इससे बता रहा हूँ मैं आपको। और अभी ये है कि उसको इन्होंने 1984 में आरक्षित कर दी जलदाय विभाग के। अब जलदाय विभाग के आरक्षित कर दी, जलदाय विभाग ने हमें कभी ये नहीं बोला कि आप ये खाली कर दो, लेकिन उससे उनका मालिकाना जो मालिकाना हक नहीं मिलेगा उनको। लोगों का मालिकाना हक के लिए सरकार क्या हमारे लिए ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें हमारा क्या समाधान करेगी? क्या अगर आप क्या मानते हैं, अगर आप कांग्रेस पार्टी से अगर जीत के आती है, पार्षद बनता है कांग्रेस पार्टी, क्या कुछ जो है विकास के नए आयाम स्थापित हो पाएंगे? पार्टी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा कार्यकर्ता अगर किसी तरह से वहां पे पहुंच पाए तो जो क्योंकि पूरे आश्वस्त नहीं है, नहीं आश्वस्त है, पर तो ये ये आप बंद किताब है, ये बंद किताब है, कुछ भी फिर अपने अंदर तो हिम्मत, कांग्रेस एकजुट नहीं है क्या? कांग्रेस एकजुट है, आप ये सब लोगों को आप दिखाओ, सबको ये सब एकजुट है, सब एकजुट है। लेकिन जीत रहे हो, जीत रहे हैं, अभी तो पूरा जीत रहे हैं, अभी तो कोशिश कर रहे हैं। आपसे मैं आऊंगा जी, बताएं। अभी मेन जो मूलभूत है जो आपने बताया है कि पानी की समस्या अभी लास्ट टाइम जो हुई थी, सब लोगों ने लगभग जिनके पास पैसा है उन्होंने ऑलमोस्ट सब घर में बोरिंग करवाई और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कचरे गाड़ी आती है, कचरे की गाड़ी आती है, उसका एक कांच फूटा हुआ 6 महीने से देख रहा हूँ उसका मैं। सफाई होती है गाँव में? सफाई बराबर होती है। और क्या समस्या जी आपके पास? जी आपके पास वो समस्या क्या है, लाइटों के बार परेशान, लाइटें समय से नहीं आती है, कटौती बहुत ही ज्यादा और पानी की ज्यादा समस्या। पानी से समस्या 40 साल। अब आपको क्या लगता है, नगर निगम में आ गया है तो विकास हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? पंचायत ठीक थी या नगर निगम ठीक? पंचायत ठीक थी, पंचायत ठीक थी। आप क्या कहेंगे? बोले कभी बोल आप नहीं बोलोगा? आपने नजर में कही है विकास नहीं होगा? विकास तो कहीं नहीं है, आगे वेला नहीं वेला, जीतेगा तो वेगा, जीतेगा तो और वेगा। जी मैं आपसे बात कर रहा था, आसपास कई सारी होटलें आ गई है, ठीक है, जो गरीब जो है वो गरीब ही रह रहा है, और जो बाहर से आए वो कई सारे जो है मैं देख पा रहा हूँ, कई सारा जो है विकास जो है सिसारमा में इतनी तेजी से बढ़ा है कि जो प्लॉटों के भाव थे या फिर जो मकानों के भाव काफी तेजी से बढ़े। इसके पीछे क्या कारण मानते हो? जो गाँव के जो अस्तित्व था वो उससे सही रहेगा या फिर जो है मिट जाएगा? उससे खत्म होगा ना। अच्छा, खत्म होगा, लोग तो यहाँ से पलायन करेंगे क्योंकि वो होटलों वाला कब्जे कर रहे हैं, डराते धमकाते हैं। अच्छा, लोग वहाँ बाहर जाते हैं, कचरा डालते, गंदगी करते, तो उस गंदगी में कौन रहेगा? उनका तो जानना तय है। फिर इनको पट्टे भी नहीं मिल रहे हैं, सरकार
वो बाहर से आके एनओसी सब लेके आराम से बैठे हैं और साफ सफाई करते नहीं है। पानी जो है नालियों में डालते हैं, नदियों में डालते हैं और कुछ काम होता नहीं है। छोटे छोटे घरों के लिए छोटे छोटे कई अगर ये पहाड़ी इलाका है, वन भूमि है, कहीं पर जो है छोटा कोई व्यक्ति है अगर इसने छोटा बड़ा भी कर रखा तो उसको एनओसी नहीं मिलेगी या फिर पट्टा नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी भवन बनाने के लिए 300 कमरों के लिए ये पट्टे कहाँ से मिल जाते हैं, पूछा आपने? नहीं, कहीं कोई अलग सेटिंग रहती है इनकी? हाँ, सेटिंग होगी, अलग सेटिंग रहती है? हमने पूछा नहीं है। किसी नेताओं से सेटिंग रहती है, अधिकारी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर हमारे यहाँ क्या है कि सर लगभग 46 परिवार आदिवासियों के जिनके 75 से पहले के लगभग आधा बीघा जमीन है, एग्रीकल्चर भूमि कह सकते हैं जिसको, कृषि भूमि है, वन भूमि है, उन पे वो लोग खेती कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। और लगभग 1975 से पहले मतलब उनके बाप दादाओं के कब्जे, जहाँ से हमें जानकारी है वहां से बता रहा हूँ मैं, तो वो लोग खेती कर रहे हैं। उनको वन विभाग से एक सिर्फ वो वन भूमि अधिकार का पट्टा लेने के लिए उनकी पूरी जिंदगी निकल गई है। आज वो 80-80 साल के हो गए, पर उनको खेती करने के लिए या वहाँ छोटा सा झोपड़ा बनाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। अच्छा। और इन बड़ी बड़ी होटलों वालों को जो बिल्कुल रिसर्च सेंटर से लगे हुए हैं और उनका वेस्ट जो है, हाँ, और उनका जो वेस्ट है वो सारा वन भूमि के अंदर निकल रहा है आज भी, उनपे कोई कार्रवाई नहीं है। पर ये आदिवासी लोग अगर एक छोटी सी झोपड़ी बना के भाई इनके पास चलो मानते हैं अपन परिवार बढ़ता है, 50 सालों में इनका भी परिवार बढ़ा है, एक थे उसके 4 हुए, उनको रहने की व्यवस्था चाहिए और वो जाके उस वन भूमि पे रहना चाहते हैं या झोपड़ा बना के रहना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको कोई सहमति नहीं मिलती है फॉरेस्ट से, सरकार से, किसी से भी। आप क्या मानते हो, जो आपका पार्षद अगर बनता है कांग्रेस का पार्षद, ठीक है, तो क्या कुछ जो है नए विकास के आयाम स्थापित किए जाएंगे? क्या क्यों जो नल की समस्या, जैसे बयान अभी सब लोगों ने नल की समस्या मुख्य रूप से बताई, सफाई की व्यवस्था बताई, या फिर जो है पट्टों को लेकर जो संघर्ष जो चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ जो निजात दिलाई जाएगी? अगर कांग्रेस का पार्षद बनता है तो इन समस्याओं का निराकरण होगा, क्योंकि वो सरकारी स्तर पे होता है, कोई नगर निगम के स्तर पे नहीं होता। पर एक जुझारू व्यक्तित्व है, अगर पार्षद बन के जाता है यहाँ से तो हो सकता है हम सरकार की भी ईंट से ईंट बजा करके अपना बजट ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ न सरपंच है न एमएलए है, और एमएलए और सरपंच और महापौर भी अगर कांग्रेस का नहीं बना तो फिर तो और ज्यादा बहस करनी पड़ेगी। वो बहस नहीं, हमारे पास एक शक्ति तो होगी ना, एक आदमी तो होगा ना, पार्षद होगा, उसके बेस पे तो हम जा सकते हैं ना, उसका लेटर पेड काम ले सकते हैं। आज तो हमारे पास सरपंच नहीं, एमएलए नहीं, कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे? सिसार में पहले छोटा बाग हुआ था, तो बहुत 11 नंबर जो वार्ड है बहुत बड़ा है, कहीं से पूरा इतना परिसीमन काटा, छोटा वाला से लगाकर जो है रामपुरा इतना पूरा क्षेत्र, तो आप जो गलत तरीके से किया गया जी, उसका कारण ये है सीशार में गिरवा ब्लॉक में आता था, तो गिरवा ब्लॉक की अन्य पंचायतें अगर इसमें मिला दी जाती तो हमारे परिसीमन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज की दिक्कत में ये है कि जो हवाला कला और हवाला खुर्द जो मिला बड़ी वाला एरिया मिला दिया, तो वो बड़गाम क्षेत्र का है, बड़गाम क्षेत्र का, तो हमारे क्षेत्र से बाहर का है। ठीक है, हमारे क्षेत्र में हम आज भी मैनेज कर लेते, गोरेला होता, कालोरी होता या अन्य कोई गांव होता, चाहे अगर गोवर्धन विलास भी होता, नया खेड़ा भी होता, तो हमारे पंचायत समिति में का गांव था और हमारा क्षेत्र था पहले पंचायत का, लंबा चौड़ा, आसानी रहती। अब क्या हमें कुछ नए तरीके से पार्षद का चयन कैसे कर रहे हैं? सिसार में से उतार रहे हैं या अभी छोटा वाला से ला रहे हैं या फिर कहीं से और रामपुरा से? फिलहाल तो हमारा यही है, हम हमारे गाँव से ही चालू करेंगे, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वो भी लोग अगर बैठते हैं, सब साथ में बैठते हैं तो साथ में कांग्रेस एकजुट रहेगी या फिर जो है कोई निर्दलीय भी निकल के आएगा कांग्रेस से कोई निर्दलीय नहीं आएगा? जी, आप क्या कह रहे थे, कुछ समस्या बता रहे? मैं वही समस्या बता रहा था आपको, जैसे आप सब बता रहे हैं कि जल की जो समस्या है, मतलब आप अभी आपको दिखाऊंगा, पहले हमने ये जो पीछे हैंडपंप है, इसके गली के पीछे एक हैंडपंप है, मतलब सबने आपस के सहयोग से हम लोगों ने वहाँ पे बोरिंग और मोटर करके और नलकूप की व्यवस्था की हुई। ये पिछले 15 साल से यही हो रहा है। अच्छा, ये वार्ड से आपने क्या कुछ विकास कराया है वार्ड में? मेरे वार्ड में विकास तो मतलब क्या वो नील बटा सुन है, क्योंकि मैं उप सरपंच चुनाव लड़ा, मेरे सामने बोर्ड बना, बीजेपी समर्थित बना, तो मेरे को तो इग्नोर ही किया उन्होंने। हाँ सरपंच, तो मुझे तो इग्नोर ही किया, पर मुझसे जो प्रयास हुआ, कोई मंदिर में एक रोड बनानी है या कहीं जैसे रोड पे पेट्रोल पंप के वहाँ पे जो तो सफाई का एक मैटर था, ये होटल वाले जितना कचरा है सब होटल वहाँ ला के कचरा डाल रहे हैं, तो वो हम हमारे स्तर से उसको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं, उठवा रहे हैं, करवा रहे हैं। वो आपने अपने हिसाब से। जी, आप बताएं मुझे, जो है अब सिसार में सिर्फ सिसार गाँव नहीं रहा, जो है टूरिस्ट सिटी भी बन गया एक तरह का, टूरिस्ट जो है इस क्षेत्र से गुजरते हैं, क्या लगता है टूरिस्ट का लाभ स्थानीय ग्रामवासियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अभी तो कोई लाभ नहीं मिल रहा जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कोई प्रतिनिधि पार्षद का होता है यहाँ से, तो हम पूरा जोर से वो करेंगे और आगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे जी। भाई हम एकजुट करके जिता हुए नहीं, सब साथ में
और अभी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जिताने के लिए तो यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं। हाँ। जो गांव का डिसीजन होगा क्योंकि वो कांग्रेस मानिए। हमेशा एकजुट नहीं रह पाती है हमेशा। जैसे कि आपने सिसारमा से आपने कोई माना, एक मेरे सवाल, सिसारमा से आपने कोई नाम चयन करके आगे भेज दिया आलाकमान को, डीसीसी को, या हमारे तरफ से प्रत्यक्ष ही है? 11 नंबर से ही है। छोटा वाला वाले कुछ अलग बात करेंगे, रामपुरा वाला कुछ अलग बात करेंगे कि हमारा यहाँ से प्रतिनिधि मिलना चाहिए। तो ऐसे में बिखराव तो देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस वाले सब आपस में मिलकर, चाहे छोटा वाला हुआ या रामपुरा हुआ या बिखराव तो नहीं सिसारमा होगा? हुआ, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बीच बिखराव ना हो। हम सर्व सहमति से मैं कांग्रेस वही का बात जो कर भी रहा हूँ। प्रत्याशी हो, हम सब लोग साथ मिलके जी। जो हलाकमान पार्टी जो भी तय करेगी उसको हम जिताने की पूरी क्योंकि हमेशा बिखराव ज्यादा होता है। अगर बिखराव हो गया तो जो है आपका नहीं, पार्षद इस बार बनना नहीं मुश्किल होगा, लग रहा है। एकजुट होकर ही काम होगा, चाहे हवाला से हो, चाहे सिसारमा से हो, या चाहे जो भी होगा, रामपुरा से हो। एकजुट ही और होगा। सबसे बड़ी बात आपने क्योंकि विकास लोग की फिर करी। गांव की बात आ जाएगी ना कि हमारा गांव रहो तो सही रहे। नहीं, वो गांव की नहीं, हवाला गांव हवाला ये होता है कांग्रेस में होता है। हवाला सिसारमा रामपुरा तो क्या है कि हम शुरू से हम आपस के गांव है और एक दूसरे से मतलब एक निजी व्यवहार भी हम लोगों के है। न ग्रामवाद हुआ न कभी जातिवाद हुआ। हाँ। ठीक है, यहाँ होता है जो पार्टी सिंबल देगी जिसको, उसके साथ हम सभी रहेंगे। जी नहीं, फिर यूँ लगता है कि पार्षद का अपने गांव को आसानी से मिलेंगे, कहाँ छोटा वाला ढूंढने जाएंगे। एक बार प्रयत्न हर व्यक्ति करता है, पर ये नहीं कि उसका विरोध कितने करेंगे। नाम पैनल में भेजे जाएंगे आपकी तरफ से? नहीं, अभी सर्वसम्मति पैनल- से 1 भेजे जाएंगे, 3 भेजे जाएंगे, 4 भेजे? सर्वसम्मति से तो एक एक तीनों जगह से जाएंगे जी। उसमें से जो भी आला कमान डीसीसी जो भी तय करते हैं वही मान्य होगा। जी, आप क्या कह रहे थे? जी किस बारे में? जी, क्या कुछ जो है विनय विकास होना चाहिए? विकास तो आज तक कुछ हुआ नहीं। अगर हमारे गांव का कोई प्रतिनिधि जाएगा पार्षद बनने का पूरे चांस है? बिल्कुल, फिर वो आदमी काम कर सकता, बाकी अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए एक गांव को एकजुट होकर एक आदमी को आगे करना पड़ेगा, उसको जिताना पड़ेगा, तो ही गांव का विकास होगा। जी देखिए, यहाँ पर है आसपास के मैं बड़े जी जी ठीक है। अभी बिजली वाला जो विकास हुआ था, 20 बकरियां मरी थी, आप भी आए थे, ठीक है, वो हुआ था। वहाँ पे सभी अधिकारी आए थे, तहसीलदार, थानेदार साहब, जयन सब आए थे, लेकिन उन्होंने आते ही आदेश निकाला सारे गांव से लोहे के थंबे हटाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट चलता है। तो उन्होंने आदेश निकाला, 4 दिन तक गांव की लाइटें बंद रही, 4 दिन में 4 थंबे लगा के वो भाग गए हैं। ये विकास हुआ ये है, विकास हुआ? ठीक है, ये विकास हुआ है 4 दिन बाकी और में। कोई विकास? बाकी उसके बाद 1.5 महीना हो गया अभी तक नहीं। कागजों में दोहरा हो रहा विकास? कागजों में तो हम कागजों वहाँ में जाके विकास? थोड़ी चेक कर लगे ना, उन पे लाइन नहीं लगी है, खंबे लगे हैं। कागजों में हो रहा है विकास? आखिरी सवाल, क्या कागजों में विकास हो रहा है फिर धरातल भी उतर रहा है? बीजेपी का विकास, कागजों में ही, कागजों में ही। बीजेपी का विकास कागजों एक में? पत्थर नहीं है ना विधायक का शिलान्यास का, आप समझिए इस बात को, 15 साल में एक पत्थर नहीं लगा पाए वो। बिल्कुल, विकास का एक जो पता नहीं लगा पाया, क्योंकि हमने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ बुलाया था, लेकिन वो आ नहीं पाए। जी अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्थानीय एमएलए जो पिछले 15 सालों से हैं, उनको हमने सिसारमा गांव के अंदर चौराहे पर या फिर मतलब कहीं सिसारमा गांव के अंदर 1 या 2 व्यक्तियों के अलावा, उनके घर के अच्छा, अलावा हाँ। उनको कहीं मंच पे नहीं देखा। क्या तो आपके जो गांव के जो भाजपा के नेता होंगे उनको गांव वालों के बीच में जाने नहीं देते होंगे, या फिर उनको लगता होगा ये अब वही जाने, उनके आपको क्या लगता है? उनके ये स्तर लगता का है? मामला है, तो वही जाने कि क्योंकि आपके भी सरकार रही कई साल, आपने भी राज में रहे नहीं, तो हमारे आपने कटारा साहब थे ना हम्म। पहले, जैसे ठीक है बीच वालों की बात मैं नहीं करता हूँ, जैसे कटार साहब थे, सज्जन मैडम थे, तो मतलब ठीक है समय से सभी आके कार्यकर्ता तो मिलते मिलते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे या चौपाल करते थे। अच्छा, क्या करते और ये थे? सारे बिल्कुल, बुजुर्ग लोग आप हैं, कई आप साल उनको हो गए पूछ हैं जो यहाँ वरिष्ठ हैं, गांव की जो पुरानी तस्वीर थी, जो शुरुआत के दौर की, आज की तस्वीर कितना बदलाव हुआ है, जो आज टूरिस्ट हब बन गया सिसारमा। चाहे एक तरफ पिछोला ले लो, तो एक तरफ होटल ले लो, कई सारी। इसका विकास का लाभ आम जनता को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर बाहर वाले कमा के जा रहे हैं। टूरिस्ट हब बन गया, हो सकता है कागजों में, पर हम ये मानते हैं कचरे का हब बन गया। अच्छा, कचरे का सारा कचरा यहाँ डाला जाता है, और जो पानी है इनका पोल्यूटेड वाटर जो होटलों से निकलता है, वो सारा जमीनों में ड्रिल करके ये लोग ड्रिलिंग में डाले, उससे क्या हमारे कुओं का जो पानी है वो सारा बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, आज जो होटल फेयरमाउंट के पास का जो एरिया है, उसमें पानी पीने लायक नहीं बचा उन लोगों के पास। तो आपको लगता है नहीं कि आप इतने सारे गांव से एकजुट होकर कभी जो है विरोध की ज्वाला जलाई विरोध जाए? करने से कुछ नहीं होगा जब तक जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे एमएलए साहब हुए, तो चाहे MP साहब हुए, जनप्रतिनिधि को सेटलमेंट तो नहीं? नहीं अब वो उनका वो जाने, क्योंकि कुछ न कुछ तो है, कुछ सेटलमेंट है, कुछ न कुछ तो छोटा मोटा है। कोई बात हो गई बाकी होगी तो आप विकास के नाम पे ये जरूर है कि उदयपुर सिसारमा गांव की सड़कें उनके लिए खुली हुई है, रात को 2-2 बजे तक उन्हीं का ट्रैफिक होटलों वालों का, और रात भर गांव वाले नहीं सो सकते, ये आराम हो गया। आप आखिरी सवाल क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अब आखिरी में? आप जो है कितनी जो है रखते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी जिताएंगे और जो है विकास कराएंगे? हम सभी ग्रामवासी इस बार पूरा कमर कस के, और हम चाहते मैदान हैं उतरे नहीं उतरे मैदान में? कि चुनावी मैदान उतर गए हैं, अभी उतरना बाकी है। चुनावी मैदान में उतर चुके जा रहे हैं, हैं, प्रचार करने जा रहे हैं? हमारा सब कुछ शुरू प्रचार हो करने जा चुका रहे हैं, है, कांग्रेस के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। वोट मांगने जा रहे हैं। देखिए, ये
जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के नेता हैं, उनसे हमने बात की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए कोई भी नेता नहीं पहुंचा। शायद जो है इन्होंने जैसा बताया कि भाजपा के कोई नेता जो है गांव के अंदर नहीं आते हैं और गांव का जो विकास कितना हुआ वो हमको धरातल पर नहीं दिखा। एक भी पट्टी मैं एक बार कैमरा से दिखाना चाहेंगे, बड़ी संख्या में जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ युवा है, उनसे बात कर। जी भैया, क्या कहेंगे? विकास हो रहा है नहीं हो रहा गाँव में? विकास तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो क्या रहा। विकास नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ बातें हो रही है? हाँ हैं? हाँ, बात क्या विकास चाहिए आपको गाँव में? मतलब पानी नहीं आता है, हाँ, कुछ पानी- नहीं आता है। जी जी, देखिए यहाँ पर जो है मैं एक बार कहूंगा पूरी तरह घुमा कर दिखाएंगे आपको। चारों तरफ जो है कई सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कैमरे के सामने कुछ चुनिंदा जो है वो नेता है वो आप पहुंच पाए हैं। बाकी जो सारे के सारे लोग हैं वो जो गांववासी हैं वो सिर्फ चौधरियों पे बैठकर जो है ये पूरा जो है इंटरव्यू देख रहे हैं। यहाँ की जनता से हमने बात की, यहाँ के लोगों से हमने बात की, यहाँ की जो व्यू रचना हमने जानी कि 11 नंबर वार्ड में इस बार जो क्या कुछ जो है खास रहने वाला है। काफी बड़ा क्षेत्र है, छोटा वाला से लेकर सिसारमा से लेकर रामपुरा वाला क्षेत्र है जो इस बार कमल खिलेगा या फिर जो है। जी, आपसे कुछ कहेंगे आप? जी, क्या कुछ जो है विकास गांव में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? गाँव में तो क्या सर, इसमें अंधेरा में पड़े हुए हैं। लाइट की सरकारी कोई लाइट भी नहीं हमारे अच्छा। मोहल्ले के अंदर। सरपंच काम नहीं कराए होगा, सरपंच का काम नहीं कराए होगा, होने ही काम नहीं। कोई बात नहीं, लाइट भी नहीं है हमारे तो। ये मैं तो खाली ये बात की बात करता हूँ, अंधेरा में पड़ा हो, एक पानी है लाइट नहीं, पानी है नहीं, पानी है नहीं, पानी वानी थोड़ा बहुत आता है, चलता है पानी तो। लाइट नहीं है कुल मिले। लाइट तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं है। ये आई है और क्या कमी? सफेद पे नहीं बैठे? रात को अंदर ही अंधेरा। सफेद होती कि नहीं होती? सब कौन करता है? कोई नहीं। अपने अपने करता है बस। अच्छा, कचरा गाड़ी आती है? कचरा गाड़ी आती है? सरकारी गाड़ी तो आती है। अच्छा हाँ, वो ऐसे आती है, 4 दिन हो गए, मूड हो गया था, आगे नहीं अच्छा, आए। मन मर्जी मालिक। मन मर्जी के मालिक है, आगे कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, सुबह आएगा, दिन में आएगा, शाम को भी आ जाता है, मूड हो गया। जी, देखिए सिसारमा की हकीकत है, चमचमाती होटलों के बीच जो है वो सिसारमा आज भी जो है विकास के लिए अधूरा है। जनता जनार्दन जो है इस बार किसको वोट देगी वो आने वाला समय बताएगा। कौन जो है जीतकर आएगा, कमल खिलेगा या फिर जो है हाथ का पंजा है जो इस बार बाजी मारेगा। क्योंकि क्षेत्र की जनता ने कहा है कि एक बार कांग्रेस आती है तो हमारा प्रतिनिधित्व मिलता है, तो इस बार जो है विकास करा जाएगा। चमचमाती बिल्डिंगों और बड़ी होटलों के बीच सिसारमा गाँव के लोग आज भी जो है उन्हीं जो की झोपड़ियों में कहते हैं आज भी जो है अपने पट्टों के लिए जो है तड़प रहे हैं। ऐसा कुछ जो है जनता की बताए। अब आने वाला समय बताएगा कौन जो है विजय श्री प्राप्त करता है। इस पूरी खबर पर कैमरा शो के साथ पूर्ण प्रजापति, उदयपुर न्यूज।